तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं राजा, किसान और नगर। इस चैप्टर का जितने भी सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस वीडियो में सारा कंप्लीट मैं कर दूंगा। इससे बाहर बिल्कुल भी प्रश्न नहीं आएंगे। इस चैप्टर से जितना मैं ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ 50 के आसपास है, इससे बाहर क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आएंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ वीडियो को आप जरूर देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते हैं, बाकी आपको सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। अगर इस तरह का वीडियो आपको चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि मैं इस तरह का चैप्टर बाय पढ़ाई करा दिया हूँ। जाके देखिए प्ले लिस्ट में, और मैं करा दूंगा एग्जाम आते आते, ठीक है, पूरा कंप्लीट कर दूंगा। तो आज के वीडियो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर में कह रहा है रखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1922 ईस्वी में। कुछ दो तीन क्वेश्चन रिपीट हो गया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए 2 नंबर में कह रहा है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है। इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, राबड़ी नदी के किनारे है, ठीक है। और चलिए 3 नंबर में कह रहा है कि सिंधु निवासियों के किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो वो लोहा का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। और चलिए 4 नंबर में कह रहा है सिंधु सभ्यता के विशाल स्नान घर अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, मोहनजोदड़ो से। मैं डायरेक्ट आंसर को पढ़ूंगा क्योंकि पढ़ना बहुत ज़्यादा है और टाइम बहुत कम है, ठीक है, इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। और चलिए 5 नंबर में कह रहा है कि अशोक किस वंश की शासक थे। अशोक जो था किस वंश का शासक था। ऑप्शन नंबर करेक्ट जगह ए नंबर, नंद वंश का, ठीक है। और चलिए 6 नंबर में कह रहा है कि 6 नंबर में कह रहा है एलोरा, ठीक है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर जगह, राष्ट्रकूट ने किया। किसने किया, राष्ट्रकूट ने। और 7 नंबर में कह रहा है लोथल स्थित है, ठीक है। लोथल कहाँ पर स्थित है, ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जगह, गुजरात में स्थित है लोथल। और चलिए और 8 नंबर में कह रहा है प्रयाग, ठीक है, प्रयाग प्रस्थित की रचना किसने की थी। इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जगह, हीरे सिंह ने, ठीक है। किसने किया था, हीरे सिंह ने किया था। और चलिए 9 नंबर में कह रहा है, 9 नंबर में कह रहा है अर्थशास्त्र के एंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी नंबर जाएगा, कुशना, ठीक है, कुषाण वंश, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जाएगा, कुषाण वंश। और 10 नंबर में कह रहा है प्रतिसिद्ध, ठीक है, प्रतिसिद्ध ग्रंथ इडिका रचना किसने की थी। इसका ऑप्शन नंबर जाएगा बी नंबर जगह, ठीक है, मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए और 11 नंबर में कह रहा है महाभारत युद्ध कितने दिन तक चला, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जगह, 17 दिन तक चला था। महाभारत का युद्ध कितना दिन तक चला था, 17 दिन तक चला था। और चलिए 12 नंबर में कह रहा है महाभारत की रचना किस भाषा में हुई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जाएगा, संस्कृत में की। किसमें की, संस्कृत में की। और चलिए 13 नंबर में कह रहा है पुराणों की संख्या कितनी है, ठीक है, पुराणों की संख्या कितनी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जाएगा, 16, ठीक है, पुराणों की संख्या कितनी है, 16। और चलिए 14 नंबर में कह रहा है भगवान महावीर ने पार्वसनाथ के सिद्धांतों, ठीक है, सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा। इसका ऑप्शन नंबर है डी नंबर जगह, बृहचार्य जोड़ा। किसने क्या जोड़ा, बृहचार्य। और चलिए अगला प्रश्न में कह रहा है 15 नंबर में कह रहा है त्रिपिटक साहित्य है। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बी नंबर जगह, बौद्ध धर्म का। त्रिपिटक के शासक है बौद्ध धर्म का। और चलिए 16 नंबर में कह रहा है तलवंडी में किस प्रतिष्ठित संत का जन्म हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर जगह डी नंबर जगह, गुरु नानक। और चलिए 17 नंबर में देख लें। 17 नंबर में कह रहा है इबन बतूता ने अपनी यात्रा की विवरण, ठीक है, विवरण किस भाषा में लिखा था। इसका ऑप्शन नंबर जगह ए नंबर जगह, फारसी में लिखा था। इबन बतूता ने अपनी यात्रा में विवरण किस भाषा में लिखा, वह हो जाएगा फारसी भाषा में। और चलिए 18 नंबर में कह रहा है कि अलबरूनी किसके, ठीक है, किसके साथ भारत आया था। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था, महमूद गजनबी के साथ आया था भारत। किसके साथ, महमूद गजनबी के साथ। और चलिए 19 नंबर में कह रहा है कि 19 नंबर में कह रहा है इबन बतूता किस देश का निवासी था। इसका ऑप्शन नंबर जगह सी नंबर जगह, मोरक्को का, ठीक है, मोरक्को का निवासी था। किस देश का था, मोरक्को का। और चलिए और 20 नंबर में कह रहा है शेख मुइमुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जाएगा, अजमेर में, ठीक है, अजमेर में होना चाहिए, शायद अजमेर लिख दिया। और चलिए 21 नंबर में कह रहा है कि
उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रामानंद। ठीक है, और चलिए, और 22 नंबर में करा आईने ए अकबरी किसने लिखा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अबुल फजल ने लिखा। किसने लिखा? अबुल फजल ने लिखा। और चलिए, और 23 नंबर में कह रहा है विजय साम्राज्य का स्थापना किसने की? विजय साम्राज्य की स्थापना की विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, बिल्कुल सही जाएगा, हरिहर और बुक्का ने किया था। किसने किया था? हरिहर और बुक्का। और 24 नंबर में कहा है पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? गोवा पर कब अधिकार किया? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जाएगा, 1510 ईस्वी में। और चलिए, और 25 नंबर में कह रहा है गोपुरम का संबंध है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जाएगा, मंदिर से। गोपुरम का संबंध किससे? मंदिर से। और चलिए, 26 नंबर में कह रहा है कि आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जाएगा, 5 भाग में विभक्त है। और चलिए, 27 नंबर में कह रहा है अकबरनामा की रचना किसने की थी? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जाएगा, अबुल फजल ने किया था। और 28 नंबर में कह रहा है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? ऑप्शन नंबर क्या था? ये नंबर कुतुबुद्दीन ऐकब ने। किसने? कुतुबुद्दीन ऐकब ने किया था। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही जाएगा। और चलिए, और 29 नंबर में कह रहा है औरंगजेब के अपने जीवन का अंतिम भाग के बताया। ठीक है, औरंगजेब ने अपने अंतिम जीवन का भाग बताया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दक्षिणी भारत में। और 30 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह की आलमगीर, ठीक है, आलमगीर नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, औरंगजेब से। और 31 नंबर में कह रहा है पानिज, ठीक है, पानिज का प्रथम युद्ध यहाँ पानिज नहीं, पानीपत का होना चाहिए। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जाएगा, 1526 में। और चलिए, कुछ इसमें गलत है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, और मैं पढ़ भी देता हूँ गलत, अगर मैं गलत भी बोलता हूँ तो आप कमेंट करेंगे। ठीक है, मैं अगली वीडियो में जरूर सुधारने का कोशिश करूँगा। और 32 नंबर में कह रहा है दामिन ए अकबरी को क्या था? ऑप्शन नंबर क्या जगह? बी नंबर जगह उपाधि था। ठीक है, और मैं जितना इसमें प्रश्न लिखा हुआ है ना बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। आप ज़रूर देखेंगे और कमेंट करेंगे कि अगर कहीं पे अगर बाई चांस अगर मिस्टेक है तो आप बताएंगे। और चलिए, 33 नंबर में कह रहा है संताल, ठीक है, संताल विद्रोह का नेता कौन था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिरसा मुंडा था। ठीक है, और चलिए, कौन वासिल फांड बना? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1793 में। और चलिए, 35 नंबर में कह रहा है कि 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 10 मई को। और चलिए, 36 नंबर में कह रहा है गेटवे ऑफ इंडिया का गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? तो मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, आपको कमेंट करना है। ठीक है, और चलिए, 37 नंबर में कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? 1600 में। और 38 नंबर में कह रहा है जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और चलिए, 39 नंबर में कह रहा है दांडी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुजरात में स्थित है। और चलिए, 40 नंबर में कह रहा है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1920 में। और 41 नंबर में कह रहा है बिहार चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1917 ईस्वी में। ठीक है, और चलिए, और 42 नंबर में कह रहा है पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1932 ईस्वी में। और 43 नंबर में कह रहा है कि भारतीय संविधान का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, BR अम्बेडकर। ठीक है, और चलिए, 44 नंबर में कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता, ठीक है, संप्रभुता निहित है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संविधान में। और 45 नंबर में कह रहा है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, C राजगोपालाचारी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जाएगा। और 46 नंबर में कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1942 में। और चलिए, 47 नंबर में कह रहा है संताल विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1855 में। और चलिए, 48 नंबर में कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ये हो जाएगा 1600 में AD में। ठीक है, आप तो बता दिए। और 49 नंबर में कह रहा है कि 49 नंबर का बिहार चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? इसका भी बता दिए, 1917 में। शायद डबल हो गया इसका क्वेश्चन, तो उसके लिए सॉरी। और 50 नंबर का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? बस 1885 हुई। तो आज के लिए इतना ही, मैंने आपको बताया
तो इसमें अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसा वीडियो आते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं। और इस जितना बताए ना बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। इसे अगर आप याद कर लेंगे तो इससे बाहर बिल्कुल, मुझे लगता है कि इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएंगे प्रश्न, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपने ये मॉडल पेपर, ठीक है, और इस तरीके से हर एक चैप्टर का मैं मॉडल पेपर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।